Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम You're right, Amna. You okay? I'm all right and I apologize for the setting today हमें Why? जरा सी करनी पड़ी इधर उधर मेरा चीजें। फ्रेम तो अच्छा लग रहा है, मैंने देखा। आपका फ्रेम अच्छा लग रहा है। आप यहाँ बैठना चाहिए। आपकी नहीं। साइड वो वाली है ना? मेरी वाली साइड है। साइड आपकी वो वाली। हालांकि आपने पहले दिन वो मेरे घर पे कहा कि मेरी ये साइड नहीं है, लेकिन आपकी साइड यही थी वहाँ पे भी। मैंने यही साइड ली थी। नहीं, आपने कहा मेरी साइड ये नहीं है, मैंने इधर बैठना है। नहीं तो जहाँ मैं बैठी थी वही मेरी तो साइड आपकी थी। सही साइड थी। हाँ, तो बिल्कुल ये वही अच्छी- साइड है। वही साइड है आपकी। जी। थोड़ा सा लोग कहेंगे कि पीछे से भी है, लेकिन ब्लैंड आमना अभी की मेरी पेंटिंग्स आ रही है, पेंटिंग्स आ रही हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। हाँ। ज्यादातर हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह घर की सेटिंग हो चुकी है, ब्लाइंड्स लग चुके हैं। ये हम आपको हम पे वाजिब है कि हम अपडेट दें। मेरा फ्रेम तो मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो ऑफिशियल सेटिंग है हमारी वहाँ पे मेरे एसीज जो है वो कॉन्क हो गए हैं। नहीं, हॉट बाइट्स की तो यही नहीं होगी सेटिंग। I mean we have a table there as well. वी हैव अ टेबल देयर है। टेबल्स की कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह टेबल ही टेबल है। कुर्सियों के भी कोई कुर्सियों के वहां पे तो कुछ ज्यादा ही कुर्सी बच्चे ने फिगर आउट जी। यहाँ पे आमना जी मेरे राइट पे एक टेलीविजन स्क्रीन है बहुत बड़ी, जहाँ पे मैच चल जो रहा आपकी है। ग्लासेस में शायद रिफ्लेक्ट भी हो रही हो। जी हाँ, शायद यूं मैंने किया तो कर रही होगी। हाँ। मैच लगा हुआ है। कौन है आमना जी मैच में? जी क्या हो रहा न्यूजीलैंड है? और पाकिस्तान का मैच है, ये वार्म अप मैच है और जो कि 3 अक्टूबर तक वार्म अप्स चलेंगे। 10 अदद एवरी टीम विल प्ले ट्वाइस डिफरेंट टीम्स एंड कितनी अक्टूबर तक? 3 अक्टूबर तक। ओके। उसके बाद एक्चुअल मैचेस शुरू होंगे। हमारा पहला मैच किसके साथ है? हमारा पहला मैच है जनाब ये अच्छा सवाल है आपका, इसका जवाब मुझे नहीं पता है मेरे पास पूरा। नहीं मुझे आपको बताना देखें पड़ेगा। भाई, ये होता है कि जब आप इतना ज्यादा अपने आप को बिल्ड करें। नेदरलैंड्स के साथ है हमारा पहला मैच 6 अक्टूबर को। ठीक है, कितने बजे हैं डेट सारे 6 मैचेस अक्टूबर को तो एलएसए है। ओ तो अच्छी नेदरलैंड्स है, कोई बात नहीं। ओ असल मैच हमारा 14 अक्टूबर को है। ओ वो किसके साथ? इंडिया पाकिस्तान। उस दिन हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। कितनी अक्टूबर को? 14 सैटरडे हमारी रिकॉर्डिंग होती नहीं। मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी किस्मत है कि नहीं होती। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करनी थी मैच आप के दिन। करें जो मर्जी। और मैं ड्रामा भी नहीं देखूंगी उस दिन। ना देखें। हाँ। कौन रोक सकता है आपको? हाँ। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। और क्या कहना था? कुछ कहना आपने? अब मैंने क्या कहना है आप बताएं। चलें फिर, डिनर का टाइम होने वाला है 1 घंटे। आपको मुझे पता है आज का फोकस जो है वो वैंग वैंग है। आज का फोकस है वैंग वैंग डिनर, क्योंकि उसके फौरन बाद मैंने बाल कटाने जाना है, तो टाइम हमारे पास जो है वो शॉर्ट है। लेकिन कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं जो वैसे लग नहीं रहा कि आपको हेयर कट की जरूरत है। क्या आप कल से डेस्परेशन एक फैलाई हुई कल है? में ठीक करानी है। ये साइडें सारी सेट होंगी। एलएसएस आने लगे हैं। टॉक शो की रिकॉर्डिंग शुरू होने लगी मंडे से। तो सेटिंग बाल बनवाने हैं। एलएसए में तो भी काफी टाइम है, लेकिन आपकी हफ्ता ही है रिकॉर्डिंग ना, हफ्ता पहले जरा बाल कटाते हैं। सेट हो जाता है। हफ्ता लगता है सेटल बालों हो को जाए। सेट होने में, सेटल होने में। हमेशा आमना जी, ये मेरी एडवाइस है आपको। जी। अगर आप लड़का होती जी। तो मैं आपको समझाता और बताता जी। कि कहीं किसी भी जगह इवेंट से या जहाँ पे आपने तैयार हो गया ना, हफ्ता पहले बाल कटवा लें। राइट। क्योंकि फौरन बाल कटे कटे अच्छे नहीं लगते। हाँ, ये मेरा मशवरा होता है आपको। लेकिन क्योंकि आप लड़का नहीं है, ये वही मशवरा मैं आपको देती कि अगर आप लड़की होते और आईब्रोज बनवा रहे होते तो जब आपने मेकअप कराना हो उससे फौरन पहले ना कराया करें, 1-2 दिन पहले कराया क्यों? करें। इसकी क्या? वो रेडनेस हो जाती है, फिर अगर मेकअप लगाएं तो एलर्जी भी हो सकती है, स्किन सेंसिटिव हो सकती है। देखें, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट एक हाँ। आपको मिल गई कि अगर आपने आईब्रोज बनवा ली हैं जी। तो मेकअप फौरन ना अगर करें। आप थ्रेड कर रहे हैं या वैक्स कर रहे हैं तो उसको मेकअप से फौरन पहले ना कराएं, 1 दिन पहले कराएं। 1-2 दिन पहले करा ली जी। ये हम इस तरह के मशवरे और इस तरह की बातें आपको बताते रहते हैं। आज बहरहाल आमना जी हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स के लिए। हॉट बाइट्स के लिए। 2-3 चीजें हैं, मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की कि स्लाइड कर लें उन्हें। जी, वो मैंने आपकी आप मान भी गई। हाँ, मान गए। जी, बस मैं मान गए तो बस खत्म हो गई जी। बात, फिर फायदा ही नहीं है उसका। हाँ। क्या फायदा? क्या चाहते हैं आप? बस हम आपको नहीं देंगे। लेकिन आप बताएं कि आप प्लांट हैं या इंसेक्ट? मैं इंसान हूं और इंसान ही आप रहना आप चाहता हूं। अगर आप पैरासाइट होते तो आप प्लांट पैरासाइट होते तो या इंसेक्ट मैं पैरासाइट इंसान होते हूं। हैं? आप मैं पैरासाइट दूसरों को बनना भी चाहते इंसान हैं? समझता हूँ अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी लोग इंसान ही समझें। पैरासाइट ना समझें नहीं, कुछ, लेकिन इंसान पैरासिटिक होते हैं। होते होंगे। मैं अपनी बात कर रहा आप हूँ। नहीं- मुझे आप नहीं कोई महसूस मुझे इस करते बात हैं। से कोई मसला नहीं है कि आप किसी हाँ। और को क्या समझते हैं। ठीक है, मुझे आप बहरहाल इंसान समझें, क्योंकि है। मैं आपको इंसान समझता हूँ। ठीक है। और मैं चाहूँगा कि हम दोनों एक दूसरे को इंसान इंसान समझें। इंसान ही जी, ठीक है, ठीक है। आज मैंने सोचा कि मैं पैरासाइट होती तो मैं क्या होती? क्या मैं वीनस फ्लाई ट्रैप होती, या मैं
I wouldn't like to be a tick or a mite because वो blood sucking होते हैं तो खून से चूसने वाला तो मुझे नहीं कि बनना. पैरासाइट का तो मतलब ही है ना कि वो नहीं, आप it just means it feeds off something जब else. आपको अगर कोई ये समझे कि आप इंसान नहीं पैरासाइट हैं तो तो आप उनका खून चूस रहे हैं. कहने का मकसद तो ये है कि आप खून चूस आप नहीं चूस रहे. मैंने अभी तक तो किसी का नहीं खून नहीं चूसा चूसा. तो आपके चूल्हे ना मुझे इंटरेस्ट चूल्हे है। भी नहीं जलते किसी की वजह से. देखिए चूल्हे तो जलाने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी वजह से चूल्हे जलते हैं. वो उनको ये मुझे ऐसा लगता है अल्लाह हाँ. मुझे माफ करे ये शिरकिया वो अनासर है. कलाम है नहीं ये मैं तो समझता हूँ इसको ये तो मैं तो ये शिर्क के मुतरादिफ है। अगर कोई ये समझता है कि मेरी वजह से किसी के चूल्हे जल रहे हैं तो मैं तो इसको शिर्क से वो करूँगा। I mean, I wouldn't go that far, but I would say नहीं that आमना जी अगर आप ये कहते हैं कि मेरी वजह से किसी का चूल्हा जलता है कि मेरी वजह से रिस्क किसी को मिले आप एसेंशियली यही कह रहे हैं ना कि आई एम द प्रोवाइडर ऑफ सस्टेनेंस जी. for you. Oh my God. I am the provider of I your am the sustenance. provider of I I put bread on your I table. put bread. Does that not mean that? It does. What else does it mean? It does. आप उसको कोई भी और टर्मिनोलॉजी में कर ले एसेंशियल मकसद तो ये ना कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में पैसा चूल्हा आ रहा जलता है, हाँ. चूल्हा जल रहा है तुम्हारे घर पे तुम्हारे बच्चे जो खाना तुम्हारी खा रहे रोटी हैं खा रही है ना वो मेरी वजह से तुम्हारी खा रही बीवी जो रोटी खा रही है तुम्हारी जो बच्चे मेरी वजह रोटी से खा मेरी रही वजह से खा रहे हैं। है. हाँ. इससे मायूब इससे घटिया इससे थर्ड क्लास बात तो कोई शख्स कर ही नहीं सकता। नहीं. तो ऐसी बातें लोग क्यों करते हैं? ऐसे शख्स जो होते हैं ना वो पैरासाइट्स होते हैं। वो बात है यार, सही बात है. जो कोई भी ये बात करे और जो कोई इस अभाम में कि उसकी वजह से किसी और का चूल्हा जल रहा है उनको चाहिए कि वो अल्लाह से सबसे पहले तौबा करें माफ़ी मांगें और फिर अपने आप को बदलें इस जी. सोच को बदलें जी. और आधी हार्डवाइज तो आपने कर आधी hard ना करते करते आपने निकाली। हमने क्या हमने तो बड़ी जनरल बात की है. मैंने आपको कहा था आप ये जनरल बातें हॉट पॉट के लिए छोड़ दें। अच्छा ठीक है. हॉट पॉट जो है वो आप सेट हो जाएं एक बार मैंने ठीक आपको है. बता दिया लोकेशन सब कुछ रेडी है ठीक है. जाके हम हॉट पॉट नहीं करेंगे। तो मेरे सेट होने में क्या प्रॉब्लम है? आप कभी भी शुरू कर लें फिर. तो भाई अगले हफ्ते एक हॉट ठीक पॉट है. रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है. एलएसएस की बात करते हैं। ठीक है. एलएसएस के बाद एक हॉट ठीक है हसन जो आप कहें. यार एक आमना जी टीजर आया ओए होए होए. मैंने तो कहा मौला जेट का सीक्वल बनने जा रहा है। ओए होए होए होए. फिर मुझे एकदम होश है मैंने कहा नहीं मौला नहीं। जेट का सीक्वल नहीं है हाँ. क्योंकि ये तो इंडिया का एक टीजर है। हाँ. तो मैंने कहा यार वेल डन हाँ. क्योंकि जो कास्ट मेंबर्स मैंने देखे मेरे बड़े पसंदीदा हैं वो 3 अदद जो कास्ट स्पेशली जो तबाहकुन कास्ट मेंबर्स देखे मेरे जी. बड़े पसंदीदा और फेवरेट हैं। तो मैंने कहा चलो यार इस पे फिर बात क्योंकि हम यूजुअली काफी अरसा हो गया है पठान और ये भी जवान के टीजर्स की हमें बात करनी चाहिए हमने नहीं की जी. लेकिन इस बार मेरा तो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ये था कि ओए इट्स क्वाइट सिमिलर टू मौला जट। अच्छा आप शुरू हो गए? नहीं मैं बात बता रहा हूँ कि अच्छा, क्यों हाँ, ऐसा लगा। ठीक है. तो आपने क्यों डिसाइड किया कि एनिमल के टीजर के ऊपर हमें बात करनी चाहिए? नहीं इसलिए कि जब मैंने देखा आई वाज ब्लोन अवे. आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट द हेल इज हैपनिंग. और इट आपको मौला जट से मुमासरत नहीं मुझे नहीं लगी एक्चुअली. मुझे वाकई नहीं लगी. जो था ना प्री टीजर उसमें लगी थी. वो तो फर्स्ट लुक थी। वो फर्स्ट लुक थी. प्री टीजर उसमें लगी थी क्योंकि वो उठाया हुआ था वो गंडासा तो नहीं था लेकिन उस टाइप की कोई चीज थी उसमें लगी थी विद द गेट अप एंड द बियर्ड एंड यू नो ऑल ऑफ दैट द ब्लड. लेकिन टीजर में नहीं लगी बिल्कुल भी. टीजर में नहीं लगी. इस पे हम दोनों अपना ओपिनियन शेयर कर लेंगे। जी. फिर जी एक अदद पोस्ट सबसे पहले तो मावरा को सालगिरह मुबारक हो बहुत। जी मावरा को सालगिरह. अमीर गिलानी की एक पोस्ट आई उसके ऊपर पता नहीं आपने क्यों सोचा कि मैं बात करनी चाहिए। हाँ. आपको हैं? मैंने सोचा आपको बात करनी मुझे चाहिए. क्यों बात करनी? आपके पास होती है ना इनसाइड इन्फॉर्मेशन. मेरे को इनसाइड तो ये हाँ तो उस पे बट आपने कहा तो बात क्यूट पोस्ट थी तो ये अच्छी बात बात है. करें हाँ. कोई इसमें बात हाँ, करने में हाँ. बुराई नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है ये एलएसए की फाइनली नॉमिनेशन रिवील हो गई एक हफ्ता पहले अवार्ड से जी. और ये अवार्ड्स की हम डेट कर सकते हैं मेरे ख्याल में कितनी कोई इसमें वो तो नहीं है। नहीं उन्होंने कहा कि करने को मना किया है. तो मैं तो कर चुका हूँ 2 बार। नहीं है. मैंने बोला नहीं 6 तारीख को एलएसए है। हाँ कर दे फिर आप कर दिए तो मैं तो कर दी अब तो कर ठीक दी। है. सॉरी यार अगर नहीं करनी थी मेरे ख्याल में पता ही है सबको कि हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली. क्या अब रह गया अगले वीकेंड मुझे तो याद भी नहीं है. 6 के साथ है पता नहीं दोनों में Anyway, से क्योंकि हाँ. सबा कमर आई है तो उनको वेलकम किया एलएसए ने थैंक यू फॉर मैंने पोस्ट देखी है वो तो ऑब्वियसली मेरे एलएसए होने वाले हैं तो सबा कमर आई ना हाँ. कराची और क्यों आई। तो एलएसए की नॉमिनेशंस आप लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ कुछ ऑब्वियसली एक्टर्स ने भी कहा यार कि हम नहीं है मैंने कहा यार मैं क्या कह सकता हूँ आप नहीं है तो क्यों नहीं है क्या हो सकता है इसके ऊपर। अच्छा एक्टर्स हुए परेशान कि हमें ऑब्वियसली आमना जी एक्टर्स तो परेशान होते हैं फिर के वो तो कहते हैं कि भाई कि हमें क्यों नहीं कंसिडर मगर वो तो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता.
नहीं, कुछ को पड़ता भी है, हम्म, सब एक जैसा नहीं सोचते ना आमना जी। तो ये है, ठीक है जी, नॉमिनेशंस की बात कर लेंगे, पोस्ट की बात कर लेंगे और एनिमल के टीजर की बात कर लेंगे। आप लोग कहीं चाहेंगे मत, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी, आप कहाँ से शुरू करना आमना जी चाहेंगे? ये बात कर लेते हैं अमीर की पोस्ट से। अमीर की पोस्ट पता नहीं से। आपको क्यों लगा कि इसके ऊपर हमें बात मुझे बड़ी करें। अच्छी लगी, क्यूट पोस्ट थी बहुत। अमीर ने मावरा की जी सालगिरह होती है 28 जी, सितंबर को। जी। सो सबसे पहले तो मावरा को many हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जी। शी इज टर्न 31 जी। एंड इट्स ग्रेट दैट शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे एवरी ईयर, शी ओन्स हर एज। हाँ। और आज तक मावरा ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं जी 2 साल कम या 2 साल 4 साल ज्यादा। Didn't she turn 30 like 2 years ago? No, she turned 30 last year. At this year, Okay. she turned 31. Okay. And she had a really interesting caption also. I'd like to read that out. I have only just begun 31. Hmm. ये उनका कैप्शन था, मुझे अच्छा Cute, हाँ. हाँ, I have only just begun 31. हाँ. तो ये अच्छा मुझे उनका कैप्शन लगा. And this year has proven to be quite जी, fruitful absolutely. for Mavra, It's Mavra's year. Nowroz हाँ, and और Neem. नीम, दोनों के जी। पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो भाई ऑब्वियसली बट नेचुरल मावरा को सबने विश किया. हाँ. तो अमीर जो उनके को स्टार हैं सबात के, जी. और आजकल उनके को स्टार हैं वो इसके नीम के जी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई और उन्होंने लिखा हैप्पी बर्थडे टू हसन अनाया. हाँ. हसन आपको याद होगा सबात में जी, मुझे अमीर याद का है, किरदार का नाम जी, मैं था और मावरा का किरदार का नाम अनाया था. जी, जी. साथ में उन्होंने लिखा एंड नाउ अशद जिमल और ब्रैकेट होपफुली सून फिंगर्स क्रॉस्ड. हाँ. और केक इमोजी और पार्टी वाला जी 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 जी. तो क्या डिस्कस अब ऑब्वियसली इसमें होपफुली सून कुड रेफर टू द ड्रामा कि अशद और जिमल मिलने वाले हैं, लेकिन वी आर रीडिंग अ लिटिल डीपर इनटू इट. हाउ सो व्हाई? बस मुझे लग रहा है he is clearly said and now अशद जिमल hopefully soon. कि अशद के क्योंकि हम ड्रामा देख रहे हैं जी. तो अभी तो अशद और जिमल मिले भी नहीं है एक दूसरे से. जी. तो आप इसका कुछ और मतलब नहीं जी, मैं इसको पढ़ रही हूँ कि एंड होपफुली अमीर्स मावरा. जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है. अच्छा, ये कोई अनहोनी आपको सोच नहीं आई? क्योंकि अगर आप अमीर की पोस्ट पे जाके कमेंट खोल लें जी. तो 440 कमेंट हैं, जिनमें से 441 कमेंट जो हैं वो यही हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे टॉप पे कमेंट है एन अमीर्स मावरा, ये मैं लिख देती हूँ क्योंकि आप तो मावरा से डरते हैं, किसी फैन ने comment किया. फिर किसी ने लिखा है गेट मैरिड ऑलरेडी. पर फिर किसी ने लिखा है बट व्हेन अमीर्स मावरा. फिर किसी ने लिखा है अमीर्स मावरा व्हेन एंड अमीर्स मावरा. ये सारे मैं अमीर के पोस्ट से पढ़ा हूं भाई, मैंने कोई ये खुद के नहीं लिखे. अशद जिमल व्हेन बट वी वांट अमीर्स मावरा. व्हेन विल गेट टू सी द कैप्शन सेइंग अमीर्स मावरा. Hopefully soon अमीर्स मावरा. अच्छा, तो सिर्फ मैं नहीं कह रही. Make it official. You both get married soon, please. They both are already married in my head. और हमारे मावरा अमीर मतलब if you go 440 मैंने आपको बताया ना, एक मावरा का कमेंट छोड़ के जो उन्होंने अमीर को थैंक यू बोला, बट बाकी के जितने 439 कमेंट्स हैं वो सब यही चाहते हैं कि ये बात आगे बढ़े अशद और जिमल और हसन और अनाया से. और मावरा और अमीर जो है आपके चेहरे पे पता नहीं क्यों मुस्कुरा रही है. पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं. मैं क्यों शर्माऊंगा यार? देखिए अच्छी बात है. बात ये कि अगर ऐसी बात है तो आई थिंक दे मेक अ ग्रेट कपल एंड दे बोथ लॉयर्स एंड और दे बोथ स्टडीड लॉ. Yeah, they were class fellows, or it's great. Okay, I didn't know they were class fellows. Yeah, they were class fellows. They studied law together. Okay. और no, but he went to Harvard Law School. बाद में. अच्छा. जो यहाँ पे था उनका जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाला, वो साथ थे. एंड देन अमीर वेंट टू हार्वर्ड लॉ स्कूल फॉर वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, बार होता है क्या, मुझे नहीं पता, सॉरी मैं बार एट लॉ. हाँ, तो उसके लिए ही वेंट टू हार्वर्ड. राइट. यहाँ पे they were classmates and they worked together. और उनकी सबात में उनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा सराहा गया, पसंद किया गया. They look very good together. और नीम में हम कंप्लेन कर रहे हैं भाई कि 20 एपिसोड हो गई हैं अभी तक वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे. फैमिली कंपैटिबिलिटी भी है मुझे लगता है, क्योंकि मैं दोनों की फैमिलीज को नहीं जानती. मुझे I wouldn't know, but मुझे ऐसा I hope so, but ज्यादा जरूरी है कि I mean उनकी आपस में. Anyway, मावरा को 31st बर्थडे मुबारक हो. हाँ, by the way, और आने वाली खुशियों के लिए भी इंशाल्लाह मुबारक हो. इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह दोनों के हक में जो अच्छा है वो अल्लाह फैसला करेगा. एंड हमारी अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. हाँ, हमारी
गो के हमने As पूरी if- कोशिश की है as कि if के प्राइवेट कुछ है अभी नहीं, क्या? मुझे तो लग रहा है I mean, yeah, come on. No, आप तो वो थे जो उड़ती चिड़िया को के पर मुझे गिर देते honestly थे। नहीं पता। अब आप सडनली वो बन नहीं, गए मुझे honestly नहीं नन्हे काके। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। राइट राइट, आपकी शक्ल पे पता चल रहा है कितना नहीं ऑनेस्टली पता आई आपको। स्वेयर मुझे नहीं पता। हम्म। But anyway, our best wishes जी। for both Mavra and बिल्कुल, Naveed, and wish बिल्कुल, them all the बिल्कुल, best, sending them बिल्कुल। lots of love जी जी and जी। good wishes. जी। Amna On ji. that note, when we're talking about weddings and shadis and birthdays, there are a couple of rumors of a couple of splits as well. Acha. But we won't go there. I haven't heard. हाँ, but we won't I go there. wouldn't know. Yeah. I wouldn't know. I have no idea. जी। Moving on to Amna ji, Animal एक फिल्म आ रही है, Animal. आओ! हाँ जी। हाँ जी। और उसका जी टीजर रिलीज हुआ है और फिल्म में मोस्ट नोटेबली क्योंकि उसके जो पोस्टर है उसके ऊपर लिखा हुआ भी है सुपरस्टार रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, तो रणबीर कपूर, सुपरस्टार अनिल कपूर, सुपरस्टार अनिल एंड कपूर, देन सुपरस्टार मेगास्टार बॉबी सर। बॉबी देओल। बॉबी अच्छा, मैं कल सोच रहा था, मैं कहा आरके, एके एंड बॉबी। हाँ मैं कहा धर्म सर क्या सोच रहे थे? खुद उनका नाम है धर्मेंद्र, हाँ धर्मेंद्र, हाँ। और बेटों के नाम उन्होंने रखे सनी एंड बॉबी। हालांकि मुझे ये पता है कि सनी का नाम अजय सिंह देओल है और बॉबी का नाम विजय सिंह देओल है। जी, तो अजय और विजय तो सही है ना। हाँ, तो बट व्हाई सनी एंड बॉबी? हाँ। सनी 2.5 किलो का हाथ is and Ghadar and all of that is Yeah, Sunny, yeah. and Bobby with like such charm and persona is But Bobby. he's in a very different role, it seems, and he looks really one good. one shot only, huh? One shot, but closing shot, see, that's a big shot. Beautiful. Yeah. अच्छा जी, राइटर एडिटर डायरेक्टर इस फिल्म के हैं संदीप रेड्डी वांगा, और इसको भूषण कुमार और I think संदीप रेड्डी वांगा ने इससे पहले कबीर सिंह बनाई है। जी। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और भूषण कुमार और प्रणय रेड्डी वांगा और काफी सारे और प्रोड्यूसर्स हैं, मैं डिटेल में नहीं जा काफी रहा। बड़ी प्रोडक्शन टीम है। मैं तो वही बड़ी पढ़ रही जी थी, बड़ी, it was a मैं big तो इसके production. क्रेडिट्स देख रहा हूँ तो इसके जी, जी, जी। 2000 वर्ड्स के तो खाली It's क्रेडिट्स a big film. इट्स अ जी। बिग फिल्म, इट्स अ बिग फिल्म। जी। अब मैंने जो आमना जी इसका मुझे याद है जब पोस्टर देखा था तो बड़े लोगों ने मुमासलत, उसे हम चला देंगे यहाँ पे फर्स्ट लुक, उन्होंने कहा जी कि ओ लुक्स अ लॉट लाइक मौला जट, जी हमारी अपनी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड फिल्म। अब मैंने उस वक्त इतनी अटेंशन इस बात को नहीं पे की, लेकिन जब मैंने कल टीजर देखा मेरा इंस्टिंक्टिवली फर्स्ट रिएक्शन मुझे ये लगा, ये नहीं कि कॉपी है या रिप ऑफ है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, बट मुझे ये लगा कि ये जनरली बॉलीवुड में थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड जॉनरा है कि पंजाबी वायलेंस, मतलब पंजाबी एक्शन, पंजाबी सॉर्ट ऑफ डोमेन में, हालांकि पंजाबी फिल्म नहीं है बट नहीं हसन, गैंग्स ऑफ वसेपुर और मिर्जापुर ये सब उसी जॉनर के थे। पंजाबी थी वो। गैंग्स ऑफ वसेपुर में पंजाबी भी मैंने थी। गैंग्स ऑफ वसेपुर नहीं वो, और दे वर वेरी वेरी ग्रूसम, वेरी गोरी, वेरी डार्क, वेरी इसका जो टीजर का एक एस्पेक्ट है ना, जब वो रणबीर का डायलॉग है पंजाबी में, वो मुझे पता नहीं क्यों एकदम मुझे महसूस हुआ, क्योंकि हमने जब टीजर देखा था मौला जट का भी, आपको याद होगा, नासिउस्दा मौला, वो वाली मुझे फील आई। मैं बिल्कुल दोबारा ये नहीं कह रहा कि ये कॉपी है या रिप ऑफ है, बट एक मुझे लगा कि यार कि थोड़ा सा अच्छा, मुझे नहीं लगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। इनफैक्ट कि जो वो सीन था जब वो उसके पास मशीन गन होती है और आगे वो मास्क में लोग उसकी तरफ आते हैं, इट गेव मी अ बिट ऑफ अ मनी हाइस्ट काइंड ऑफ अ फील। सो मुझे नहीं, I found it to be a very urban, slick, action-packed, dark, grimy, gruesome, bloody kind of a battle happening. I sort of felt again it's a father-son story. It is. हाँ, It is. ऐसा लग रहा है कि बाप का कोई वो रिवेंज टाइप ले रहा है। मौला जट अगेन वाज बाप का Let's see. रिवेंज Let's टाइप see. अब फिल्म कहीं सिचुएशन। नहीं जा रही, आएगी हाँ, तो सेटिंग इसकी अर्बन है। जी एक सीन है जिसमें वो रणबीर इज लाइंग डाउन इन अ पूल ऑफ ब्लड। जी, मुझे एक्चुअली उसकी यंग मौला वाला जो वो सीक्वेंस था, सीन था। हाँ, मुझे वो उसकी scene था। बिल्कुल याद आई, वो ड्रेस्ड इन वाइट यंग मौला हाँ, इज हाँ। लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड एकदम आंखें खुलता है। सारे वो हाँ, आंखें जब खोले, यू नो ऑल दीस Yeah, अदर बॉडीज yeah, लाइंग yeah. अराउंड हिम। Yeah. तो मुझे आई अगेन, मैं बिल्कुल ये नहीं सजेस्ट करा कि इट्स अ रिप ऑफ आप क्यों बार बार कह रहे हैं? ठीक है, भाई, समझ आ क्योंकि गया। ठीक है लोगों ने बड़ी मेहनत की है, तो मैं ये नहीं कि क्योंकि मुझे समझ है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो फतवा जारी कर दूँ देखते ही कि यार रिप ऑफ है, बट अगर इंस्पिरेशन भी है तो ये बड़ी खुशाइंद और अच्छी बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कल मेरी अपने दोस्तों से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, आमना, एंड आई वुड लाइक टू पोज दैट क्वेश्चन टू यू एज वेल। अभी जो करंट वेव ऑफ सिनेमा हम देख रहे हैं इंडिया से, उस ज़्यादा साउथ का सिनेमा बहुत अरसे पिछले 5-6 सालों से
हैज टेकन ओवर, हैज सुपरसीडेड बॉलीवुड। पठान और जवान और बिल्कुल, गदर की बिल्कुल। वजह से थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जो सिनेमा है वो इंट्रिंसिकली वायलेंट और सिनेमा दूसरा RRR भी बहुत RRR violent था। आपकी या पुष्पा या KGF या yeah, बाहुबली, yeah. उसमें वो वायलेंस वाला आंसर है। Yeah. मैं ये सोच रहा था, एंड आई वुड लाइक आवर इंडियन ऑडियंसेस टू करेक्ट मी, कि साउथ इंडिया टिपिकली इन रियल लाइफ इज नोन टू बी यू नो more educated and literacy rate almost 100%, IT सेक्टर को रन कर रहे हैं। हमें ग्लोबली आप देखें तो जो CEOs हैं बहुत बड़ी बड़ी जी। कॉर्पोरेशंस के, जी। हेल फ्रॉम साउथ इंडिया। जी। हाउ इज इट दैट जो साउथ इंडिया की डिपिक्शन ऑन सिनेमा है, इट इज मोर लाइक यू नो एग्रेशन प्रोन एंड लाइक वायलेंट एंड, तो मैंने कहा कि ऑन द कॉन्ट्ररी जो पंजाबी सिनेमा, इंडिया का जो पंजाबी सिनेमा है, इट इज मोर प्रोन टुवर्ड्स कॉमेडी। इवन अभी जो गिप्पी गरेवाल और वो जो सब फिल्में बना रहे हैं, also love folklore. yeah, but not romance. not violence. जो हमारा पंजाबी सिनेमा था 80s का 90s का, वो बहुत वायलेंट था। सुल्तान राय, मौला जट और वो ये And वाला। that's an interesting observation. So how is that कि इंडिया का पंजाबी सिनेमा is more toned down and like even now गिप्पी गरेवाल and all they making films with पाकिस्तानी talent, इरफान ठाकुर और नासिर चिन्योटी जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, वो काम करते हैं उन फिल्मों में, but it's comedy essentially। मुझे नहीं पता, अगेन मेरी इग्नोरेंस है अगर, तो प्लीज इनलाइटन मी, जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, जो इंडियन पंजाबी सिनेमा को समझते हैं, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि वहां पे कोई ऐसी वेव आई थी जिसमें वायलेंस प्रोन फिल्में बनी इंडिया में। गंडासा कल्चर जो हमारा गंडासा कल्चर जैसे यहाँ था वहां पे कभी था, मौला जट की टाइप की फिल्में बनी पंजाबी सिनेमा की, इंडियन पंजाबी सिनेमा में या नहीं? प्लीज लेट अस नो। हालांकि Gandasa culture was actually a reflex, not a reflex, but it was a Reflection. no, not a reflection. It was a reaction to Zia's era. उसमें बहुत सारी फिल्में were very anti-establishment, very anti-government, a lot of violence towards that. वो बहुत ज़्यादा उनमें एक recurring एक होता था theme underlying. बट ऑल्सो इवन इन इंटीरियर पंजाब ये कल्चर है, वायलेंस वाला है, फड्डे लड़ाइयाँ आपको भी पता है, बदमाशों वाला ये कल्चर है। एंड सेम विद इंडियन पंजाब आई सपोज, वहाँ पे भी उड़ता पंजाब और यू नो ड्रग्स और वो सारी चीज़ें, कुछ हमने सीरीज भी नेटफ्लिक्स पे देखी है, वहाँ पे भी वो कल्चर है। बट सिनेमा में जो पोर्ट्रेयल है, हमने देखी वो जो थी, कौन सी क्या नाम था, अभी जो आपने मुझे गवाह, मुझे और उससे पहले हमने देखी थी वही उड़ता पंजाब भी है, सेक्रेड गेम्स भी, इस टाइप के सारी तो लेकिन अगर आप सिनेमा में देखें पोर्ट्रेयल, तो पंजाब इज कॉमेडी, साउथ का पूरे फाइटर एंड लाइक यू नो एग्रेशन एंड वायलेंस। हालांकि इन रियल लाइफ साउथ इज, तो होगा कोई उसका तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो इस पे अपनी इनसाइट दें। मुझे एक ऑब्जर्वेशन थी, मुझे नहीं पता करेक्ट है इनकरेक्ट है क्या नहीं है, बट आप इसमें अपना वो शेयर करें। इसीलिए कमिंग बैक टू एनिमल, तो जब मैंने देखी तो मैंने कहा ये बड़े इंटरेस्टिंग एक वो है, आप गैंग्स ऑफ वसेपुर और ये आप कह रही हैं, बट अगेन वो सिनेमा मास अपील वाला सिनेमा नहीं है। Correct me if I'm wrong. No, but Gangs of Wasseypur did really well. It did so. But एक ये तो है ना कि एक लड़का सुपरस्टार अपने कंधों पे लेके जा रहा है, अब ये 100-150 बंदे को मारेगा, इस तरह का तो नहीं था ना वो, तो वो बड़ा रियलिटी बेस्ड एक सीन था, वो रियल था। हाँ, रियलिज्म उसमें बहुत थी। बट आपने टीजर देख के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी डायनामिक, द स्क्रीन वाज ब्यूटीफुल, द सिनेमेटोग्राफी वाज ग्रेट। वो एक जो सीन होता है जिसमें ही स्मोकिंग एंड वॉकिंग विद हिज बॉडीगार्ड वाज वेरी पावरफुल सीन। And then the scene जिसमें he's lying in a pool of blood, very powerful scene. शुरू में जब उसको थप्पड़ पड़ते हैं तीन, और वो कहता है ज्योति ये क्या हमने पाला है, you know, criminal, तो वो बड़ा powerful scene था। The closing scene with Bobby, you know, saying तुम और तुम छुरी के साथ, and then the way he, you know, licks his lip, and you know that was a very powerful scene. It packed a punch. Yeah. It packed a punch. It looks great, yeah. Looks great. Yeah, I'd love to watch. और वही बात है कि हम यही डिस्कस कर रहे थे कि रणबीर कपूर जैसे बहुत कम सुपरस्टार्स इस जनरेशन के हैं वाकई। उसकी रेंज जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त है that you know he can do a light dancing number and he can do an animal and effortlessly. मैं अभी आप सोचिए रणबीर और आलिया के बच्चों में क्या होगा, जीन ज़बरदस्त जीन होगा ना। उसके फोन में मैं तो आरके खानदान का बहुत पुराना फॉलोअर, और मैं तो स्टडी करता आ रहा हूँ आरकेस को, पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके और अभी रणबीर तक, होपफुली राहा आगे जब देखते हैं राहा की फीट में क्या है। बट वो
that man 41 he turned. रणबीर की भी बर्थडे थी, मावरा वाली बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू रणबीर as well, if in case he's watching. अपने टीजर के बारे में क्या पता, देख रहे हो कि समथिंग हॉट ने क्या कहा मेरे टीजर के बारे में. हैप्पी बर्थडे टू यू. बट I mean Ranbir's aura on screen, I have to say no other actor of his generation comes close to it. मेरे से आप आर्ग्यू कर लें, मेरे से आप लड़ लें, जो भी कर लें, मैं नहीं, इस बात पे मैं मानूंगा ही नहीं. No, I feel that Ranveer has a star aura as well. जहाँ तक performance की बात है on screen, nobody matches Ranveer. With humility, I would want to disagree with you. I like Ranveer Singh a lot. Met him once also, but मैं अभी रॉकी रानी देख रहा हूँ, आधी देखी है मैंने नहीं महसूस किया वो. हालांकि वो मैं आपको ऑफ कैमरा अभी बता भी रहा था, वो जो गाना है तुम क्या मिले, बहुत खूबसूरत गाना है और उसके विजुअल स्टनिंग यार, इतनी खूबसूरत लोकेशन है. मैं तो सोच रहा था करण जौहर ने ढूंढी, पीछे आपको नजर आ रहे हैं एक्चुअली बादल, पहाड़ के ऊपर वो खड़े हैं, स्टनिंग ब्यूटीफुल, बट वो वाला नहीं है इम्पैक्ट. Unfortunately, I don't know. There's somehow he maintains a very comical element around him, no matter what character he's in. Whatever role he does, उसमें एक होता है जरा सा. रणबीर on the other hand is उसकी range बहुत vast है, बहुत ज़्यादा. I mean, somehow you're able to take Ranbir a lot more seriously than Ranbir, and that's got to do with their off-screen personas, because Ranbir is everywhere, and as much as I enjoy his personality off-screen, I think that does a disservice to his on-screen persona. Yeah, I agree. I agree. That is it. Alia on the other hand looks great, and her on-screen persona is great as well. She looks stunning. She performs so well. And अब मैं वो भी देख रहा हूँ अभी, आदि मैंने देखी है, फैंटास्टिक, यू मस्ट वॉच इट. जाने जान, करीना वाली, ब्यूटीफुल फिल्म. आदि मुझे नहीं पता उसका आगे एंड क्या होगा, और मैं डिसअपॉइंट हूँ. Is it a film or is it a series? It's a film. अच्छा, I'll watch it. It's a film. And करीना again यार, खून में है यार, खून आमना जी, कपूर खून में. हाँ, खून बहुत कीमती है. उसमें आप करीना की परफॉर्मेंस देखें यार, even now at this age, fantastic performance. ठीक है जी, आपको नजर आ रहा है कि हमारे amidst us there is a fan of the Kapoor family. ये आप बॉलीवुड के ऊपर हमारी बड़ी गहरी नजर है, ऐसी बात नहीं है. बड़े साल दिए हमने बॉलीवुड को, स्टडी किया प्रॉपर तरीके के साथ, एक एक चीज को परखा, फिल्में देखी हैं भाई, बहुत हमारा पाकिस्तानी ड्रामा से ज्यादा रिसर्च, खून पसीना हमने दिया है बॉलीवुड को, ऐसी बात. चूल्हा तो नहीं जलता आपका बॉलीवुड? नहीं, मैं तो इस तरह की शिरकिया कलाम, आपको पता है, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैं इस तरह की कभी कोई बात करूं, घटिया किस्म की बात. ठीक है जी, मूविंग ऑन. अच्छा, तो यही आपने कोई और बात करनी थी? नहीं, I'm really looking forward to the film and I'm waiting for the film to then come on Netflix. मेरे दिमाग में एक और बात आई Prime Video. मैं भूल गया हूँ. एक आया था बॉलीवुड से रिलेटेड, एक ऑब्जर्वेशन थी जो हमने बात, मुझे लगा जिस पे बात करनी चाहिए थी, अब मेरे दिमाग से स्लाइड यार देखिए, न्यू जॉनर है और फिल्म्स फॉर बॉलीवुड. नहीं, कुछ और मैं बात करने लगा था कि अभी रिसेंटली क्या हुआ जिसकी हमने बात नहीं की. खैर, स्लाइड करके बात, अब कुछ नहीं हो सकता. मूविंग ऑन टू आमना जी, एलएसए नॉमिनेशन. क्या कहना चाहेंगे आप एलएसए की नॉमिनेशंस के बारे में? मैं निकाल लेता हूँ. मैं आपको शुरू करूँ मिसिंग इन एक्शन से. मिसिंग इन एक्शन से नहीं, पहले तो जो, अब उसकी क्या बात करनी है आमना जी, जो नॉमिनेट नहीं हुए? ठीक है, पहले तो ये डिस्क्लेमर और ये बताना अपने व्यूअर्स को बहुत ज़रूरी है कि मैं जूरी पे नहीं हूँ इस साल. ओके. और गालिबन आप भी नहीं हैं. मैं गालिबन नहीं, यकीनन मैं. क्या भी है, आपको पता ही है कि मैं नहीं हूँ. पिछले साल तक हम थे. नहीं, मैं पिछले साल मैं पिछले साल तक थी जी, बिल्कुल रिक्यूज कर दिया था. पिछले साल तक हम थे, इस साल हम नहीं हैं. और ना होने की वजह यही थी कि जो नया उनका सिस्टम था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हम उससे एग्री नहीं करते जी. और मैं अभी भी नहीं करती जी. और मैं हाले आप भी नहीं करते. मैं नहीं करता जी, ठीक है. और वो सिस्टम ये है कि उन्होंने सबमिशंस इनवाइट करते हैं, वो एक ऐड दे के फॉर ऑल कैटेगरीज अनाउंस होती हैं और उनके सबमिशंस इनवाइट किए जाते हैं. जब सबमिशंस के लिए पोर्टफोलियो सबमिट होते हैं, वो प्रोडक्शन हाउस भी कर सकता है, वो आर्टिस्ट का PR भी कर सकता है, आर्टिस्ट खुद भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है. जो पोर्टफोलियोज आते हैं उनमें से एक डार्क जूरी बैठती है फॉर एवरी कैटेगरी, और उनमें से वो सिलेक्ट करते हैं जी. नहीं, वो सबमिशंस जितने आते हैं वो अपलोड कर देते हैं अपने वेबसाइट पे, पोर्टल पे, जितने सबमिशंस हैं. अगर बेस्ट एक्टर के 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, सब छोटा बड़ा, क्रेडिबल, नॉन क्रेडिबल, व्हाटएवर, इफ यू सबमिटेड एंड इफ यू हैव परफॉर्म्ड, then your portfolio will be uploaded to the submissions list. And उन submission list पे होती है open voting from viewers all across the world. और उनमें से जो top 5 स्कोर करते हैं आर्टिस्ट, उनको डिक्लेयर किया जाता है एज नॉमिनीज. और उसी वोटिंग में से जो उनकी कंपनी है, ऑडिटर्स हैं, उनको पता होता है कि विनर कौन है.
और वो विनर जो है वो अनाउंस हो जाएगा अवार्ड तो सेरेमनी पे। क्रिटिक्स कैटेगरी का क्या हुआ फिर? क्रिटिक्स कैटेगरी में जो सबमिशंस आती हैं उन सबमिशंस पे क्रिटिक्स बैठ के नॉमिनीज चूज करते हैं। उन्हीं सबमिशंस पे जी। वो क्रिटिक्स की अपनी रिकमेंडेशंस नहीं है। नहीं, सो पिछले साल तक ये था व्हेन वी वर ऑन द जूरी दैट सबमिशन ज़रूर वेलकम करते थे, पोर्टफोलियोज वेलकम करते थे, लेकिन अगर कोई पोर्टफोलियो मिस हो गया है तो आप कहते थे कि नहीं यार ये बहुत ज़रूरी है, दिस पर्सन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग एक्सेलेंस। It's not about inclusion of portfolios. तो therefore तो ये उनका प्रोसेस है। कैटेगरीज भी उन्होंने कुछ शफल किए हैं फॉर फैशन, फॉर म्यूजिक, हर साल वो थोड़ा चेंज करते हैं। अगेन पहले ये होता था कि जूरी के साथ बैठ के कंसेंसस होता था कि कैटेगरी को चेंज करें ना करें, और फिर वो इम्प्लीमेंट होता था। अब इंटरनली ही LSA का जो ऑफिस है वो करता है। तो अगर हम फिल्म से शुरू करें जी तो फिल्म में जी फिल्म ऑफ द ईयर में नॉमिनीज हैं जॉयलैंड, कमली, लंदन नहीं जाऊंगा, कायदे आजम जिंदाबाद और टिच बटन। क्या कहना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली जो मेन फिल्म यहाँ से मिसिंग है वो मौला जट है, उसके बारे में आप हमें पहले भी अपडेट कर चुकी हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए दोबारा अगर आप बताना चाहें कि आमना जी मौला जट क्यों नहीं है लिस्ट में? मौला जट के अमारा हिकमत ने she released a statement saying that what did she say? I forgot now. कि बेस्ट राइटर की कैटेगरी नहीं है तो इस वजह Best writer की कैटेगरी नहीं है, so we feel it's not fair on the film. And yeah, से, और बेस्ट डायरेक्टर की नहीं, best डायरेक्टर की director was added in the critics awards. ठीक है। Critic हाँ। तो आप ये जो 5 नॉमिनीज हैं इनसे आप फाइन है? बताएं क्या नॉमिनीज हैं? जॉयलैंड, कमली, लंदन नहीं जाऊंगा, कायदे आजम जिंदाबाद, टिच बटन। जी तो यही फिल्में बनती हैं। यही बनती हैं 5 मेरे ख्याल जी, में। जी, तो बिल्कुल। और बिल्कुल। किसको कंसिडर, द मस्तम को नहीं उन्होंने इसमें कंसिडर जी किया। जी The Muslim didn't make it to the top 5 because ये वोटिंग पे है, व्यूअर्स चॉइस है। हाँ तो नहीं, हाँ, मतलब लोगों ने exactly, नहीं लोगों ने कंसिडर। नहीं कंसिडर किया। बेस्ट फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर मेल में जी फहद मुस्तफा, कायदे आजम जिंदाबाद। जी। आई थिंक बिल्कुल फेयर फहद की बनती है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है बल्कि फहद को जीतना भी चाहिए। जी फरहान से टिच बटन बनती है, ठीक है। बिल्कुल बनती है। फिरोज खान टिच बटन, आई डोंट नो फिरोज का इतना अपीयरेंस वाइज, रोल वाइज इतना था, आई डोंट नो, इस पे हम एस्टरिक लगा देते हैं। हुमायूं सईद, लंदन नहीं जाऊंगा, सेंट्रल कैरेक्टर उनका था, बनती है। बिल्कुल। इमरान अशरफ, दम मस्तम, वो भी सेंट्रल थे, उनकी भी बनती है। ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसमें ये व्यूअर्स चॉइस है तो ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी पे बेस्ड है, वरना आई वुड से तो देयरफॉर इट्स फाइन, आई वोंट से एनीथिंग। I'll say it in the critics award ना, Okay. but I have to, my observation I will implement there. ठीक है जी मेरा ये है कि फिरोज का टिच बटन, स्पेसिफिकली टिच बटन में अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल फिरोज का काम इतना था। आई डोंट नो, फिरोज ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है। बेस्ट फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल, अलीना खान, जॉयलैंड जी बनती है आई थिंक। हानिया अमर, पर्दे में रहने दो, मैंने अनफॉर्चुनेटली पर्दे में I'm very proud of people that they voted for Alina Khan in the viewers choice, हाँ बहुत अच्छी बात है। Yeah. कुबरा खान, लंदन नहीं जाऊंगा, कुबरा वाज वेरी गुड इन लंदन नहीं जाऊंगा, आई रिमेंबर। माहिरा खान इन कायदे आजम जिंदाबाद। या अगेन आई हैड माय रिजर्वेशन, मैंने तब भी बोला था कि माहिरा का रोल जो था वो इतना मुझे सब्सटेंशियल नहीं लगा था। लेकिन यही चीज कुबरा पे भी अप्लाई होती है। There is no Mehwish Hayat. Oh yeah, Mehwish was- Yeah, oh, exactly, yeah. exactly. Yeah. There's no Mehwish Hayat in viewers choice. Okay, Best that's act- strange. हाँ, That's हाँ. strange. That's strange. But then people have not voted. That's the thing. But was Mehwish in the submissions? She was not. Why was she not? Was she not? I don't remember. It's too confusing. I can't See, remember. this is I the can't problem. remember. क्या हम listed I छह पढ़ रहे हैं? can't remember 300 submissions. But anyway, सबा कमर। what I'm saying is, as a nominee for London नहीं जाऊंगा, Mehwish Hayat हाँ, जैसे आपने फिरोज और फरहान दोनों को डाला, फिर महविश और कुबरा दोनों को कुबरा को डाला। डालते हैं exactly. सबा कमर फॉर कमली डेफिनेटली बनता For है, sure, फॉर श्योर बनता for है, sure. बिल्कुल बनता है। For अच्छा जी, sure. फिल्म प्लेबैक सॉन्ग ऑफ द ईयर एहसान है तुम्हारा, टिच बटन। जी नाइस सॉन्ग, आई जी, लाइक इट। जी। लूटर है, कायदे आजम जिंदाबाद। जी It was a good although I song. like the other one better. वो जो वो स्लो था, cute वाला हाँ, होता वो है अच्छा जो, था। हाँ माहिया वे माहिया, लंदन नहीं जाऊंगा। जी। मैनू तू कमली, पीला रंग पर्दे में रहने दो। पीला रंग तो काफी मशहूर। और मैनू तू भी बहुत खूबसूरत है, मैनू रेशमा का तू, गाना था। ठीक है, दोनों उफ, ये हसीन ठीक। हसीन। तो ये सही है। हाँ प्लीज वोट फॉर मैनू तू। अच्छा जी, अब फिल्म में क्रिटिक्स चॉइस 2 कैटेगरीज जी उसमें एक है बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर, जो कि साइम सादिक को जॉयलैंड के लिए जी। किया गया है। सरमद सुल्तान खूसट फॉर कमली बनता है भाई। वजारत रऊफ, पर्दे में रहने दो। यासिर नवाज फॉर चक्कर। for Chakkar. अच्छा, now there is no fifth film. I'm thinking, why isn't there a Nadeem Beg for London नहीं जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। Because usually बाकी सब कैटेगरीज में 5 nominees हैं।
तो 5वां नॉमिनी क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल बिकॉज सही- आपने तो स्कोरिंग पे करना है ना, तो स्कोर तो सबको किया गया होगा, बिल्कुल सही बात है। सबमिशन तो जी, मतलब है कि ही वाज ये इंटेंडेड। आगे चल के सज्जल के बारे में भी मेरा सवाल आएगा ये टेलीविजन यही कैटेगरी। बात मैं अभी कह रही हूँ कि 5वां क्यों नहीं है? व्हाई एम आई बिल्कुल नॉट सीइंग सही। नदीम बेग हियर? और व्हाई एम आई नॉट सीइंग फिजा एंड नबील फॉर कायद आज़म जिंदाबाद हियर? बिल्कुल सही बात है। यू नो, बट क्रिटिक्स चॉइस है, शायद उन्होंने कहा कि जो बहुत पॉपुलर है उनको नहीं वो कर रहे, बट आई थिंक कायद आज़म जिंदाबाद had that metal as well, that it should have made the critics या choice as well. क्योंकि आपने कमली और जॉयलैंड को भी तो कंसिडर किया है ना। या तो आप बोलेंगे व्यूवर्स चॉइस अलग है और क्रिटिक्स बिल्कुल अलग कैटेगरीज हैं, वो नहीं है तो वो हैं तो वो क्यों नहीं है, फिर सवाल बनता है। जी। क्रिटिक्स ने डिसाइड किया तो हम क्या जी सवाल क्या करें। सवाल करें? बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर जी दम मस्तम, घबराना नहीं है, जॉयलैंड, कमली, कायद आज़म जिंदाबाद। ये क्रिटिक्स की चॉइस है। जी अच्छा, क्रिटिक्स की चॉइस में लंदन जाऊंगा नहीं नहीं है, है, और टिच बटन भी नहीं है। टिच बटन भी क्रिटिक्स की चॉइस में नहीं। दैट्स फेयर इनफ। आई हैव माय थॉट्स ऑन दिस। मैं हाँ, बट क्रिटिक्स की चॉइस से क्या तो करें? मैं ठीक है। अच्छा जी, म्यूजिक कैटेगरी आप जानना चाहेंगी? मेरी तो इतनी नहीं है, आप अनलेस आप कुछ में नहीं, कुछ। मैं इसमें अच्छी हैं ये कैटेगरीज। आई मीन सिंगर ऑफ द ईयर में, आई मीन ऑब्वियसली यही सब बड़े नाम थे, दीज वर ऑल द बिग नेम्स एंड द बिग सॉन्ग्स इन और कहानी सुनो 2022 है सॉन्ग ऑफ द ईयर में। कहानी सुनो है, बट कैफी is voted for Kanayari singer of the year, which again Kafi should be for कहानी सुनो singer Kana of the Yari year. was a good song as It well. was, but Kanayari was also other people. It wasn't just Kafi's song. It was like three or four artists together. It was an ensemble. So Habibi, yes. I mean, Asfar Hussain, Mehram, his vocals were great, but Mehram was Aruj Aftab and Asfar Hussain. And Ali Sethi Pasuri, but then Pasuri was Shegil. And so ये song of the year में तो ये ठीक है गाने सारे. Abda Parveen for Tu Jhoom, yes, but then Tu Jhoom was Abda Parveen and Naseeb Ulal. Yeah, true. So all of these songs are belong to तो different आबरा group of परवीन people. नसीबा दोनों, नसीबुल्लाह नहीं, दोनों तो उनको दोनों को किया गया है आगे सॉन्ग ऑफ द ईयर में। हाँ, सॉन्ग ऑफ द ईयर में उनको किया गया है। लाइक हबीबी अगेन, आसिम अजहर ग्रेट, कहानी सुनो कैफी मेक सेंस, पसूड़ी अली सेठी। आप कह रही हैं कि सॉन्ग ऑफ द ईयर में तो सिंगर ऑफ द ईयर में दोनों क्यों नहीं है? हाँ, अजीब सी बात है। सही बात है, बिल्कुल तू सही बात झूम है, यहाँ पे आबदा परवीन और नसीब उलाल दोनों को किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और मोस्ट स्ट्रीम तो खैर नंबर्स पे बेस्ड है। और अच्छा, सिंगर ऑफ द ईयर में अली सेठी, पसूड़ी अगेन, पसूड़ी में शे भी थी जी, और आगे शे नॉमिनेटेड हैं। सो वो वोकल्स पे किया गया होगा कि उनके वोकल्स स्ट्रॉन्गर, आई मीन दीस वर द स्ट्रॉन्गर एलिमेंट्स इन द सॉन्ग। Yes, but how do you choose between आबदा परवीन and नसीबुल्लाह? सिंगर ऑफ द ईयर पर आप या इट्स नॉट अ सोलो सॉन्ग। It's not a solo song, so why Exactly. choose one singer? आई डोंट नो। But then also you choose one actor out of हाँ, in dramas and in movies. movies, yeah. But you've also nominated Feroz and Farhan both हाँ from हाँ this- एग्जैक्टली, सो जरा से इनकी पॉलिसी Don't know man, ये confusing है डोंट काफी। नो एनीवे जी। ठीक है। म्यूजिक का हाँ तो यही है। फैशन की आमना जी कोई आप पॉइंट, मुझे तो नहीं, ज्यादा अब म्यूजिक का जो क्रिटिक्स चॉइस कैटेगरी है, म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, बाय द वे दिस इज ऑल कोक स्टूडियो सॉन्ग्स। and there is only one critics choice category। म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, हाँ, वो पता नहीं उसकी क्या वजह है और क्या उसका है, क्योंकि but कह रहे प्रोड्यूसर वो लोगों पे नहीं छोड़ सकते। वो करने की जरूरत क्या है? I don't know। And it's all Coke Studio. I mean, all of it is Coke Studio. Tu Jhoom is Coke Studio, and of course Abdullah Siddiqui and Zulfi. So no matter what, Abdullah Siddiqui and Zulfi are going to win. I mean, Zulfi is definitely winning. Because it's Coke Studio. Zulfi is definitely But winning. Zulfi deserves to win. He's turned Coke Studio around. I mean, Coke Studio 14 was fantastic. So he deserves But it. this is kind of cool because Zulfi is like all 5 nominees have Zulfi's Have name. Zulfi's name, huh? All 5 nominations have Zulfi's Yes, name in it. yes. In them. So Zulfi is to definitely winning. It's kind of strange that you know for a fact that this Zulfi person is is- going to get an So award. he's going to be at the show. He's going to be at the show and he's good, definitely. Yeah. Abdullah Siddiqui is also here, Siddiqui is fantastic. apart from the 5th nomination. Yeah. Gee. I'll feel really bad for Abdullah if he doesn't win. So he will. Because he's got 4 nominations. Yeah. 4 No, he probably four will. He yeah. probably will. फैशन का आना जी क्या फैशन का जी मैं कुछ आप बोले मैं भी नहीं फैशन मैं फॉलो कुछ कर रही घबरा गई हूँ मैं क्यों? फैशन के देख के, इसलिए कि मुझे लगता है मैं बहुत Out- मैं आउटडेट किसी को नहीं जानती हैं? मैं नहीं जानती। मैं इमर्जिंग टैलेंट में से सिर्फ मामिया को जानती हूँ। मामिया इज नॉमिनेटेड। मामिया को तो मैं भी जानता Mamiya हूँ। as a model before she started acting. So Mamiya I know, and then you've got male and female model. Mamiya is an emerging talent. Male and female model उन्होंने साथ कर दिया, gender fluid कर दिया कैटेगरी को, जिसको नहीं करना चाहिए था, because this is the only time in the year where male models are recognized.
आपने वो भी हक उनसे ले लिया. They're never going to win against the women. बहुत मुश्किल है. तो you know. Yeah, why would they do that? Because they're cutting down on a category, they shouldn't have done it. They should not have cut down on a male-female category. फिर आपने fashion forward brand किया है जिसमें हुसैन रेहार, खादी, सानिया मस्कतिया, suffused by Sana Yasir, Zainab Salman. Great. I'm not seeing Rasta here, which is the most fashion forward brand from Pakistan right now. I mean, Justin Bieber wears Rasta. It is like supremely fashion forward. Why isn't it nominated? Then videographers up again, photographer, videographer. Obviously, this is an evolved category. I haven't worked with these people. I'm sure they're doing great work. And then your makeup artist again. Yeah. And then they've added a fashion stylist of the year, which of course we know several of them. But I'm also thinking why I'm not seeing Fatma Khan, because she styles Coke Studio artists and she does a great job at it. So you see dark jury उन्होंने दी है, पहले पता होता था जूरी पे कौन है, मुझे नहीं पता. मेरा तो एक और सवाल है आपका, फैशन से भी गहरा ताल्लुक है, स्टाइल से भी है. Why only most stylish musician of the year? हाँ exactly. Why not most stylish actor or actress? या तो उन्होंने कहा है ही नहीं ना, स्टाइल है ही नहीं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस. It could have been a most stylish artist of the year. आर्टिस्ट होना चाहिए था. Yeah. Like Aima Beg, Misha Shafi, Risham Faiz, Taha Ji, Talha Yunus. No actor in the entire country is worth being considered for this nomination category. No actor. No. What do you think? You as a fashion critic, tell No, me. I mean I can understand that. Not a single actor, female or no, male. because you see, do they have individual styles that are outstanding? Okay, Not so really. so females, yes. just to be fair, Females, yes. we're talking about a Fawad Khan as well. फवाद खान को क्लास आपने कहाँ देखा है? We're talking about a Myra Khan as well. We can talk about a Fawad Khan here, but no. We were talking about your Hania Amirs and your Sabah Kamars and your Mehwish Hayat. I'm saying actor, actress, yes. Women, yes, there are. That's what I'm saying. You talk your actor, Humayun actress, Saeed no. and your Fahd Mustafa Yeah, Humayun Saeed has no sense of style. I mean, and आपने Fahd last Mustafa उसको- and Mustafa भी ऐसा Hamza Ali नहीं- Abbasis of the नहीं, world नहीं, and अच्छा चलो लड़कियों पे आ जाए. You've got your Myra Khan, you've got your Yes. Sabah Kamar, Yes, you've got your yes. Sajjal Ali who's Yes. represented Pakistan on Yes. various international Yes, yes, platforms this year. absolutely. You've got Mehwish Hayat again represented Pakistan on several occasions internationally, It should have globally. been artist. It should have been artist. It should have been most stylish artist. I understand that the musicians have a bit of an edge because they have edgy fashion. Like a Misha Shafi or an Aima Beg, you know, they're edgy. No, मीशा का मुझे कोई इतराज नहीं है. हाँ, or a Risham Faiz, they have edgy fashion. But again, I mean, yeah. And these are all critics' choice categories. जी. So सारी critics' choice, किसमें जी. कोई popular category जी. नहीं. तो ठीक है, critics की मर्जी. टेलीविजन में आ जाए, व्यूअर आ चॉइस जाए जी के फिर. बेस्ट टीवी प्ले. हम तुम, कैसी तेरी खुदगर्जी, मेरे हम सफर संगे मां सिनफे आहन. जी. बताएं जी. व्यूअर्स की चॉइस है, उन्होंने इसको इन ड्रामों को वोट दिया. कुछ नहीं कहना चाहिए आप. मैं क्या कहूँ? मेरा आपसे सवाल है, जो पूछे अगली ना. कैटेगरी अनाउंस करके मैं आपको बताऊं. बेस्ट टीवी लॉन्ग सीरियल, बेटियां मुश्किल, परिस्तान सियानी वो पागल सी. सवाल ये पैदा होता है कि परिस्तान लॉन्ग प्ले, लॉन्ग सीरियल है और हम तुम बेस्ट टीवी प्ले है, ये क्यों? और परिस्तान लॉन्ग सीरियल कैसे है? परिस्तान की तो 30 किस्तें थी और रमजान का ड्रामा था और वो खत्म हो गया था 30 किस्तों में. कोई समझा सकता है? कौन समझाएगा? मैं मुझे जेन्युइन सवाल है. हाउ इज परिस्तान अ लॉन्ग सीरियल? It isn't. ये तो हमें पता है चीजें भाई, ये तो हमारा काम है रोज का. ये हमारा धंधा है. How is And if it is, then so is हम तुम. No, then all the other dramas, संगे मां, सिनफिहान, कैसी तेरी खुदगर्जी, मेरे हमसफर, हम तुम, they all had the 30 same plus. number or More. मेरे हमनशीन So you're saying that Tere Bin will be long play with 60 odd episodes. It can't be best play. मेरे हमनशीन है 40 odd episodes or Yeah, 50 yeah, something episodes यार. What is this मेरे criteria? हमनशीन नहीं है, मेरे हमसफर. Ah, sorry. मेरे हमसफर was no less either, by the way. Yeah. It doesn't I'm make baffled. Clearly. अच्छा जी, बेस्ट टीवी एक्टर मेल, अरसलान नसीर, परिस्तान. आई एम सॉरी, आई लाइक अरसलान, आई लव हिम, Yes. आई मेट हिम, ही इज अ वेरी डिसेंट गाय. आई डोंट थिंक अरसलान की नॉमिनेशन Same, बनती. I agree. आतिफ असलम, संगे मां, आप बनती है. नहीं यार, नहीं बनती. इमर्जिंग टैलेंट बनती है, जिसमें वो हुए हैं मैं nominate. मर्जिंग की है ही नहीं कहा. है. अच्छा आगे है. आगे है, इमर्जिंग में बनती है, बेस्ट एक्टर नहीं बनती. फॉर संगे माँ, इफ एनीबडी इट वुड बी अ नोमान एजाज. मुझे ऐसा लगता है कि आतिफ की परफॉर्मेंस चले आतिफ मैं दे सकती मैं दे सकता मैं हूं. दे सकती मैं आतिफ ठीक है चले. दानिश, कैसी तेरी खुदगर्जी,
और ही Whatever the सुपरस्टार ठीक है, सुपरस्टार ठीक है, भाई, दिया। वो क्या कर रहे हैं? दानिश को कौन बंदा रोक कौन रोक सकता है? दानिश को कौन? हाँ। फरहान सईद मेरे में बिल्कुल बनती बनती है, है। फिरोज की हब्स में बनती है, बनती है। मेरे ख्याल में बनती है फिरोज की नहीं बनती है। सो जस्ट वेर क्लियर, मैं इस वक्त सिर्फ उन एक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो इसमें नॉमिनेटेड है। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन नहीं है और जिसकी बनती है। जी। जो जो नाम लिखे हुए ना, मैं उनमें सिर्फ ये अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि इसकी बनती इसकी नहीं बनती। वो एक अलग कहानी है कि अच्छा जो नॉमिनेट नहीं हुए उनकी बनती थी, वो क्यों नहीं नॉमिनेट है, वो एक अलग, वो फिर नहीं किस उसमें आएंगे जब क्रिटिक्स चॉइस करेंगे तो। अच्छा जी, एक बहुत बहुत बड़ा नाम है जिसकी नॉमिनेशंस Yeah. में नाम नहीं है, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल आयजा जी। खान चौधरी एंड सन्स बनती है आपके ख्याल में? नॉट रियली, नो। हानिया मेरे हमसफर, हानिया वाज गुड बट देन वो एक्सटेंड, चलो ठीक है। हिबा मेरे हमनशीन आई थिंक बनती है। रमशा हम तुम, यमुना बख्तावर, यमुना बख्तावर, यस। यमुना की बख्तावर की बनती है। बख्तावर का मेकअप ऑफ था, उसमें यमुना का कसूर कोई नहीं था, शी परफॉर्म्ड वेरी वेल। बट मेरे हिसाब से तो यमुना की सिनफे आन की भी बनती है, कुबरा की भी सिनफे आन की बनती है। सिनफे आन में से कोई लड़कियां नहीं है इसमें, नहीं नहीं। कोई लड़की, एक लड़की नहीं है सिनफे आन की। ये एक है आमना जी। सज्जल भी इसमें नहीं है, और सज्जल आगे देखें क्रिटिक्स में नॉमिनेटेड है। तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि क्रिटिक्स ने क्या किया फिर, ये इनको पॉपुलर लड़कियों को अवार्ड मिले। ये पॉपुलर है। So Sajjal from Sinfan didn't make a cut here, No. and Ramsha from Hum Tum made the cut, but Ramsha from Sinfan didn't make the cut No. because we discussed that. Kubra Yeah. from Sinfan also didn't make No. the cut. Fair, ठीक है। Best original soundtrack जी हब्स, हम तुम कैसी तेरी खुदगर्जी, मेरे हमसफर संगे माँ ठीक है, बनते हैं। मेरे हमसफर तो बनता है मेरे ख्याल में। हाँ। अच्छा नहीं बहुत खूबसूरत गाना था, संगे माँ का भी बहुत अच्छा था। बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट टेलीविजन, आतिफ असलम संगे माँ बनती है। बिल्कुल। अजान समी खान इश्किला, आई हैव माय रिजर्वेशंस ऑन दैट। दनानीर मुबीन नहीं यार, सिंह, इमर्जिंग टैलेंट बनती है, इट्स नॉट बेस्ट एक्टर, इमर्जिंग टैलेंट बनती है इमर्जिंग टैलेंट, या बनती है। देखिए इट्स इमर्जिंग टैलेंट टीवी, इट डजंट से इमर्जिंग बेस्ट एक्टर, ही इज एन इमर्जिंग टैलेंट फॉर टीवी। then all the actors are emerging. For example, then Junaid Niazi, who was in Sinfan, you interviewed him. एक scene के ऊपर, तो जुनैद की बनती है फिर। जुनैद की। उसके बाद जुनैद ने बेबी बाजी भी की है, तो फिर तो जुनैद की भी बनती है। इस तरह के और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको हमने देखा है ड्रामों में, उनकी सबकी बनती है फिर। यहाँ पे दनानीर आ गई है इमर्जिंग टैलेंट में। दनानीर की बनती है, ठीक है। जैनिस की भी बनती है, हब्स में बहुत अच्छा किया। सच्चल की बख्तावर में नहीं बनती, मेरा नहीं ख्याल नहीं बनती। सचिल वाज, नाउ ही इज वेरी गुड इन मन्नत मुराद, मैं देख रही हूँ, उनमें बहुत फर्क है। ही इज रियली इवॉल्व्ड एज एन एक्टर। बाय द वे तला की नहीं बनती, तला का जो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, इससे पहले वाले एलएसए में जीत चुका है इमर्जिंग टैलेंट फॉर जो बिछड़ गए हैं। हाँ, तो फिर तो जो बिछड़ गई की कोई नॉमिनेशन इस साल अगर नहीं है तो सही है फिर। आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड। व्हाट आर यू सेइंग? ओके, तला का ये है, मैं अपने आप को खुद ही करेक्ट करूं, हमने अभी देखा है तला वाज नॉमिनेटेड लास्ट ईयर फॉर जो बिछड़ गए जी, but none of the other actors from जो बिछड़ गए were nominated last year. Bahaj was not nominated in the best actor category last year either, and he's not nominated this year as well. So I don't know man, I don't know वहाज की परफॉर्मेंस कहाँ गई। और आज पता चला है मलिया रहमान ने कोई पोस्ट लगाई है कि जो उन्होंने बात की है वहाज की टीम से कि वहाज का पोर्टफोलियो भेजा गया था इंडिविजुअली, एंड ही स्टिल नॉट देयर इन द नॉमिनीज। आई हैव अ थियरी जी, I have a theory that I feel that all these dramas and these, अगर आपको याद हो तो एक एहतशामुद्दीन साहब का भी ड्रामा था ऑन द फॉल ऑफ ढाका जी, और नाम उसका क्या था मैं भूल गई हूँ, वो भी था, और एक फिल्म भी थी जी, सज्जल की और बिलाल अब्बास की। सज्जल की भी नॉमिनेशन बेस्ट फिल्म में, फिल्म एक्ट्रेस की नहीं, ऑल्दो दैट वाज अ गुड परफॉर्मेंस खेल में। मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉल ऑफ ढाका रिलेटेड जितने ड्रामे वगैरह थे ना, दे हैव बाय पॉलिसी नॉट बीन इंक्लूडेड। व्हाई? आई डोंट नो, कोई एम्बार्गो है उन पे, देखिए ना, कोई देयर इज नो लॉजिक टू इट। जो बिछड़ गए लास्ट ईयर इमर्जिंग टैलेंट पता नहीं क्यों नहीं किया, बिकॉज उसकी लिखा हुआ नाम मुझे पता है, लेकिन जो डेट्स बनती हैं वो जो बिछड़ गए क्वालिफाइड यू नो ऑन मेरिट इन 2022 नॉट 2021, बिकॉज वो 2021 के एंड पे शुरू हुआ था बिल्कुल। ऑब्वियसली जो आपका डिफेंस डे तो इस साल आप क्या नहीं आना चाहिए था, तो तला को पता नहीं क्यों नॉमिनेट किया था लास्ट ईयर, बिकॉज इस साल करना चाहिए था। और अगर इस साल तला को जो बिछड़ गए बनता है क्वालिफाई करता है, तो आई एम बैफल्ड टू नॉट सी वहाज अली, माया आल्सो, एंड माया आल्सो। माया की नॉमिनेशन तो बनती है, माया, तला, वहाज, ऑल ऑफ देम डिजर्व्ड नॉमिनेशन। हैसम की बनती है, हैसम की बनती है बिल्कुल।
बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। baffling. बेस्ट ensemble play बादशाह बेगम। What is an ensemble play? I don't know where this got multiple actors. बाकियों में नहीं होते, I पाकिस्तान don't में know, नहीं थे, dude. हम तुम में नहीं थे. हम तुम मेरे हमसफर संगे माँ Guys, मेरा रिक्वेस्ट है LSA वालों से कि from next time and beforehand, before you release the nominations, please give a one-line description of the category. The what is it? How is बेटियां not an ensemble play? How is परिसान not an ensemble play? Best ensemble play में संगे माँ और सिन्फे आहन और मेरे हमसफर, it's baffling. I don't understand. मेरे हमसफर कैसे ensemble play? मतलब कि आप It has a hero and heroine, one heroine. Like one every heroine. other drama. Like, हाँ. चलो सिन्फे आहन आप कह सकते हैं ensemble play है. Because it's बादशाह got- बेगम भी आप कह सकते हैं। बादशाह बेगम भी आप कह सकते हैं. Because it's got several leading actors. and हम तुम leading भी आप कह actors. सकते हैं। चार मतलब आपके ठीक है, मगर I mean संगे माँ भी कह सकते हैं। नहीं तो संगे तो आपने नुमान जहाज को तो नॉमिनेट ही नहीं किया। या एग्जैक्टली नहीं समझ आई. बेस्ट टीवी एक्टर मेल बिलाल अब्बास खान दोबारा जी बनती है। बिलाल की बिलाल से और ये क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा फरहान इज नॉमिनेटेड हियर एज वेल। जी। मेरे हमसफर बनती ठीक है। है। यासिर हुसैन एक थी लैला बनती है मेरे बनती ख्याल है. में। नुमान जहाज वो कैसी तेरी खुदगर्जी। देखिए जी, और क्रिटिक्स चॉइस है. क्रिटिक्स यार आपने नुमान एजाज को संगे माँ के लिए नॉमिनेट नहीं किया और कैसी तेरी खुदगर्जी के लिए कर लिया. हालांकि नुमान इजाज की कैसी तेरी खुदगर्जी की नॉमिनेशन बनती नहीं है। क्यों? कैसी तेरी खुदगर्जी में नुमान इजाज का क्या रोल था? डैडी थे. हाँ. क्या उनके मतलब it didn't do justice to his talent. संगे माँ यार, how can you not nominate नुमान इजाज for संगे माँ? How can you? उफ, मेरा तो दिमाग ही फटने को आमना जी। फैसल कुरैशी वो दिल And मोमेंट। by the way, when we go back to thank you, मुझे याद आ गया एकदम. क्रिटिक्स चॉइस फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस अगर आप कर रहे हैं कुबरा खान फ्रॉम लंदन नहीं जाऊंगा, हाउ कैन यू नॉट नॉमिनेट सानिया सईद फॉर कमली? Point है कि नहीं? Point है कि नहीं? और क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट मेल एक्टर लाइक एक्टर मेल, हाउ कैन यू नॉट, when you have all of the names, how can you not nominate an Ali Junejo for Joyland? बिल्कुल सही है। That was like a perfection थी वो. और performance. बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल में there is no सामिया मुमताज No. critics and no सानिया सईद। No, How can you not? how can you not? How can you not? Sad. फैसल कुरैशी दिल मोमेंट। And I'm sorry, Sajjal Ali for Sinfe Ahan, this was not नहीं Sajjal. ऊपर आया ना पहले फैसल अच्छा। कुरैशी for दिल मोमेंट। No, no. I think they've just like balanced it amongst the channels, to be honest. एहसन को मेरे हमनशीन के लिए नहीं नॉमिनेट किया उन्होंने। एहसन की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस। उसको कर लेते यार. एहसन का बनता था भाई मेरे हमनशीन में परफॉर्मेंस। सोहेल अहमद साहब चौधरी एंड सन्स। बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल हदीका जी। ज्ञानी दोबारा। जी. हानिया आमिर मेरे हमसफर, हानिया ज़ेर, इकरा अजीज एक थी लैला, इकरा की तो बनती नहीं है। यार, ये critics पे मैं फिर उनसे सज्जल अली सिनफे आहन युमना जैदी No, बख्तार। हानिया आमिर पॉपुलर कैटेगरी आई कैन अंडरस्टैंड फॉर मेरे हमसफर. क्रिटिक्स चॉइस नहीं होना चाहिए. क्रिटिक्स को लगा कि हानिया की परफॉर्मेंस है भाई। आप कौन होती है कहने हम वाली? भी तो छोटे मोटे क्रिटिक्स आप छोटे मोटे हैं ना, वो मोटे मोटे हैं। ठीक है. इकरा अजीज एक थी लैला बनती है. बनती है कि हाँ। इकरा की। सज्जल सिनफे आहन नाउ। No, I thought that Sajjal was did not have meat on her character at all. अगर सिन्फे आहन में तो किसी को लेना था तो I would have chosen a Yumna or कुबरा। I would have chosen a Kubra. Those were more powerful roles and characters. This was Okay. not Sajjal's play. अगर सज्जल को करना था, I would have taken Sajjal for इश्किला. हाँ You know, हाँ सज्जल की इश्किला में बहुत। इश्किला में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. अच्छा युमना बख्तावर ठीक है, यमुना मुख्तार ठीक है. क्रिटिक्स में। हाँ ठीक है, यमुना मुख्तार ठीक है. अच्छा जी बेस्ट टीवी डायरेक्टर एहसन तालिश फॉर चौराहा। मैं एग्री नहीं करता इस बात से। चौराहा हमने देखा भी है। हाँ नदीम बेग सिनफे आन आई थिंक बनती है। सैफी हसन संगे माँ बनती है। बिल्कुल शायद शफात बख्तावर। बनती है. यासिर हुसैन एक थी लैला भी बनती है. सवाई यासिर तो चराहा बनती है। सवाई चराहा के आई एग्री विद. शायद शफात बख्तावर बनती है। हाँ बनती है. ठीक है। एक थी लैला बनती है यासिर की। या बेस्ट टीवी प्ले राइटर फायजा इफ्तिकार एक थी लैला बनती है। मुस्तफ़ा अफरीदी संगे माँ बनती है। नादिया अहमद बख्तावर बनती है। कैसर हयात इश्किला स्टोरी तो बहुत अच्छी थी. बनती है. बनती है। उमेरा अहमद सिनफान बनती है। ये सही कैटेगरी। ठीक है. अगेन हम उसमें नहीं जा रहे What यार are we कि- missing though? वही मैं कह रहा हूँ ना, वो एक लंबी अब आपना वो हम जब अपने एंड में ईयर एंडर करेंगे ना हाँ
तो फिर हम उस पर बैठ के तबसरा करेंगे, क्योंकि अनफेयर है कि अभी जो हो गए हैं उन पे हम नहीं करना चाहिए। अभी ऐसा लगता है कि हम उनको तनकीद कर रहे हैं। हम इतने इस हद तक मैं तैयार हूँ कहने के लिए यार कि बनती है या नहीं बनती, लेकिन जब हम अपनी लिस्ट No, but I demand to know why Wahaj Ali is not in this list for Jo Bichhad Gaye, which has to be his best performance to date. I mean, that's the reason why Wahaj Ali is Wahaj Ali today. That's the reason why he's Wahaj Ali as Murtasim in Tere Bin is because of Jo Bichhad Gaye. ये unfair How है, can he not be in this category? I mean to think कि वहाज को पिछले साल भी जो बिछड़ के लिए नॉमिनेट नहीं किया और इस साल भी नहीं किया। Even माया यही चीज सोनिया हुसैन के साथ हुई थी सर, आपके साथ एक साल नहीं किया कि इट क्वालिफाइज नेक्स्ट ईयर, टाइमलाइन की वजह से अगले साल भी नहीं किया आपने। सोनिया की भी बनती थी, सोनिया की भी बनती थी और वहाज की भी बनती है और माया की भी नॉमिनेशन तो बनती है। एब्सोल्युटली, माया वाज वेरी गुड, माया वाज Excellent, वेरी she was गुड। excellent in- जो बिछड़ गए में सभी बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छे थे। इस वजह से आपकी कैटेगरीज इतनी कम है कि आपका सपोर्टिंग एक्टर्स को नहीं अवॉर्ड करते, बट लीड को तो करते हैं ना, इमर्जिंग को तो करते हैं ना। हाउ कुड यू नॉट? भाई मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन नामों के अंदर रहते हुए आप अपना ओपिनियन देंगे यार कि किसकी नॉमिनेशन आपको लगता है कि बनती है और किसकी नॉमिनेशन नहीं बनती। बियॉन्ड दैट आप इसमें मत जाएं कि यार उसको क्यों नहीं किया, उसको। वहाज की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वहाज का तो एक पिछले साल का एक वो वाला जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ कैन यू सेलिब्रेट पाकिस्तानी सिनेमा for 2020 विदाउट इंक्लूडिंग मौला without Maula Jat? I mean, it's just ये तो बैफलिंग बातें हैं ना, baffling बातें हैं। तो जो भी मतलब है कि I understand कि they didn't give a portfolio, but I think that awards need to be beyond portfolios. I don't know what the legalities are, but मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। अरसलान का मैंने एक पोस्ट देखा, उन्होंने लिखा था, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी यू गाइस इन एन इंडस्ट्री राइफ विद नेपोटिज्म, योर सपोर्ट फॉर एन आउटसाइडर लाइक मी मेक्स मी सर्वाइव इन दिस highly competitive and at times ruthless industry. Your love, encouragement and belief have always lifted me up. I am grateful for each one of you. Let's keep breaking barriers together. अब इनके साथ दानिश हैं, उनका कोई इंडस्ट्री से कनेक्शन नहीं है। आतिफ हैं, उनका कोई नेपोटिज्म नहीं है। फरहान है, उनका कोई नेपोटिज्म नहीं है। फिरोज़ हैं, तो फिरोज़ की बहन अगर आप उनको कंसिडर करते हैं, नहीं, फिरोज इज अ वेरी गुड एक्टर। नेपोटिज्म मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे बनता है इस नहीं, तरह का। नहीं। तो ये मुझे अरसलान की पोस्ट नहीं, आई थॉट इट वाज इन बैड टेस्ट। हालांकि बाद में आई थिंक उन्होंने ये अपना जो पोस्ट था दोबारा उसको चेंज कर दिया, नेपोटिज्म उन्होंने निकाल दिया। फिर भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अरसलान अपनी नॉमिनेशन को ज़रूर सेलिब्रेट करें एंड उनको करना भी चाहिए और उनका हक भी बनता है, लेकिन जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया ना मेरी नज़र में, ये मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है, मुझे लगता है कि ये लेकिन क्योंकि आप इसमें ये अब फेलो नॉमिनीज को तो आपको कंसीडर करना चाहिए ना उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने जो दोबारा उनका पोस्ट एडिट हुआ उसमें था, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी यू गाइस, दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट, योर सपोर्ट फॉर एन आउटसाइडर लाइक मी मेक्स मी सर्वाइव इन दिस हाईली कंपेटिटिव एंड एट टाइम्स नॉट टू काइंड इंडस्ट्री, दीज आर ऑल आउटसाइडर्स। दानिश तैमूर का क्या no, है? the thing is that no, but they've also been around for a long time, and Atif is not an outsider. Atif has done OSTs. Atif is a superstar. But he is already. not an out. He This was is not nepotism. He is not. This is Yeah. not nepotism, na. मतलब they were all outsiders at one point in time. They've all made it big. Yeah. Farhan was an outsider. Yeah, yeah. I mean फिरोज का चलें आप कंसिडर अगर कर लें कि हुमैमा उनकी बहन है तो चलो ठीक है, बट मेरा नहीं ख्याल फिरोज को उमैमा की वजह से काम मिलता है। I mean, really. या I really don't think so. No. तो आई थिंक ये इट्स इन बैड टेस्ट। Yeah. आप जरूर अपने फैंस को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, उनका शुक्रिया अदा करें, बट ऐसा लग रहा था कि he's putting the other nominees down. Yeah. मुझे अच्छा नहीं लगा। Whereas I reiterate, I feel that he's Arslan Nasir in every role. He's Arslan. No, Nasir. I don't think Paristan was his. Was his best He role. wasn't his best performance at all. No. Not at all. No, unfortunate है ये. देखिए, ये तो दस्तूर है ज़माने का कि जब जब अवार्ड शोज होंगे, जब जब कैटेगरीज नहीं अनाउंस यार, होंगी, सेंस तो बनाए ना. जब जब नॉमिनेशंस अनाउंस होंगी, कंट्रोवर्सी उन पे बनेगी। Sense लेकिन तो लेकिन सेंस तो बनाए। Logic तो हाँ, मतलब लॉन्ग प्ले क्या है? लॉन्ग प्ले के हाँ पाकिस्तान Ensemble cast क्या है? ensemble cast क्या है? तो ये ठीक है, हमने जान ख्वातीन आपका बहुत शुक्रिया। अब आपसे इजाजत चाहेंगे, हाँ, बाय, 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 टाइम हो बाय, गया बाय। खाना पे जाने का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।